हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 दैट इज एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस का मोस्ट आईएमपी टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ई बिजनेस। ई बिजनेस क्या होता है, उसका क्या स्कोप है, उसके क्या बेनिफिट्स यानी प्लस पॉइंट्स हैं, उसके क्या लिमिटेशंस यानी माइनस पॉइंट है। आज हम इसको डिटेल में यानी 10 से 12 मिनट में हम इसको देखने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से देखें और सुने। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी मैंने आपके लिए हर चैप्टर के न्यू वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है ताकि आपके लिए लर्निंग आसान हो जाए। इतना ही नहीं दोस्तों, आप वीडियो देखते देखते भी सीख सकते हैं, आपको अलग से नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बस टेक द स्क्रीनशॉट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ई बिजनेस। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। ये ई बिजनेस क्या होता है। ई बिजनेस ना एक एब्रीवेशन है। एब्रीवेशन का मतलब होता है फ्रेंड शॉर्ट फॉर्म है किसका, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई बिजनेस का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है। ये 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम में स्टूडेंट्स को कवर होता है। इसके लिए हर छोटी से छोटी बात मैं आपको बता रहा हूं। इवन सेकेंड पॉइंट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो भी 1 मार्क का ब्लैंक है कि ई बिजनेस वर्ड कहां से लिया गया। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म ईमेल एंड ई कॉमर्स। कहां से लिया गया है, ईमेल एंड ई कॉमर्स। थर्ड पॉइंट की बात करें, ई बिजनेस क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस वाया इंटरनेट। यानी आज हम अपना बिजनेस जो हम चला रहे हैं वो इंटरनेट के माध्यम से चला रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन की वजह से ई बिजनेस का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ये तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। आते हैं हम चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में दोस्तों। इतना ही नहीं, दिस वुड इंक्लूड द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट। आज बड़े पैमाने में इंटरनेट के माध्यम से क्या हो रहा है फ्रेंड्स, बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। अब 1997 की बात है। 1997 में आईबीएम ने ये जो वर्ड है, 1997 में आईबीएम ने द टर्म ई बिजनेस को पहली बार यूज किया। द टर्म ई बिजनेस को सबसे पहले किसने यूज किया, आईबीएम ने। इन द ईयर डैश, ये भी 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, 1997 में। ई बिजनेस का मतलब क्या होता है, यूजिंग द इंटरनेट टू कनेक्ट पीपल। यानी हम बिजनेस करेंगे इंटरनेट के माध्यम से। दिस इज नथिंग बट बिजनेस ऑन इंटरनेट। मैं आपको बता चुका हूं ई बिजनेस का मतलब क्या और कुछ नहीं है, बिजनेस ऑन इंटरनेट। इट ओपन्स न्यू डोर्स टू कस्टमर्स अराउंड द वर्ल्ड। यानी इसका फायदा सबसे ज्यादा कस्टमर को हुआ है, क्योंकि आज उनके लिए नए दरवाजे ओपन हो गए हैं, आज उनके लिए मार्केट्स वाइड हो गए हैं। वो कहां से जहां जो चाहे शॉपिंग कर सकते हैं, जहां से जो चीज चाहे वो लोग शॉपिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इंटरनेट की बात करो, थ्रू इंटरनेट इट इज पॉसिबल टू इन्वेंट न्यू एंड इनोवेटिव वेज टू ऐड वैल्यू टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विदाउट स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी। यस फ्रेंड्स, इंटरनेट की वजह से आज क्या पॉसिबल हो पाया है कि हम इन्वेंट कर सकते हैं नए और इनोवेटिव वेज। हमें लोगों की लाइफ में ना, प्रोडक्ट्स में ना वैल्यू ऐड करना है, यानी प्रोडक्ट वर्दी लगना चाहिए लोगों को, तभी लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। और वो अगर हम ऐसा कुछ करना भी चाहते हैं तो वो हमारे लिए आज आसान हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमें ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। द इंटरनेट एंड द वेब टुगेदर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज इन सेलिंग, कस्टमर रिलेशनशिप। यस, ऑनलाइन बिजनेस में क्या क्या चीजें होती है, हमें अपॉर्चुनिटी यानी मौका मिलता है माल बेचने का यानी सेलिंग का, कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करने का, प्रोडक्ट सर्विस डी को हम डिजाइन कर सकते हैं, ज्योग्राफिक एक्सपांशन यानी हम हमारे बिजनेस को जितना चाहे एक्सपांड कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उसकी। इतना नहीं, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन क्या होता है फ्रेंड्स, आज लार्ज स्केल पे जैसे अमेजॉन की बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, इतने सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लगाए हैं। तो कौन सा प्रोडक्ट कहां से लेना है, कहां पहुंचाना है, तो ये उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट उसको बोलते हैं। तो ये सब आजकल आसान हो गया बिकॉज ऑफ इंटरनेट। यानी हर छोटी से छोटी चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, कहां से कोई चीज उठाई गई, कहां पहुंचाई गई, किसको डिलीवर किया गया, कहां से क्या रिटर्न लिया गया, हर चीज का इनके पास रिकॉर्ड होता है ताकि कहीं पे भी माल चोरी ना हो, गड़बड़ ना हो। The purpose was to provide buyers a platform on the internet to buy and sell goods. Yes, ई बिजनेस का एक ही मकसद है कि हम बायर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे ताकि वो आसानी से इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैठे भी शॉपिंग कर सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट आपको दिया गया है ना, वो 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, ई कॉमर्स इज द ब्रांच ऑफ ई बिजनेस। फ्रेंड्स, ई बिजनेस बड़ा कंसेप्ट है, ई बिजनेस का पार्ट है, ब्रांच है कौन, ई कॉमर्स। आपने 11th में सीखा था, कॉमर्स इज द ब्रांच ऑफ बिजनेस। बिजनेस को 2 भागों में डिवाइड किया गया, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स किसके पार्ट होते हैं, बिजनेस के। तो ई कॉमर्स इज द ब्रांच ऑफ ई बिजनेस। याद रखिएगा कौन किसका पार्ट है, याद रखिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको 1 मार्क के लिए कम से कम ऑब्जेक्टिव में या टर्म वगैरह में 2 मार्क के लिए पूछी जा सकती है, जिसका नाम है स्कोप ऑफ बिजनेस। फ्रेंड्स, स्कोप का मतलब क्या होता है? एरिया, दायरा। आज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की वजह से जो उसका स्कोप है ना बहुत बढ़ गया। सिर्फ वो ऑनलाइन शॉपिंग तक ही सीमित नहीं है, सिर्फ वो ऑनलाइन शॉपिंग तक ही सीमित नहीं है। आज ऑनलाइन हम स्टॉक ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देने जा रहा हूं। सी पैरा नंबर 2 जो व्हाइट कलर में आपको दिया गया है। वेरियस बिजनेस एंड पेमेंट एप्स पॉपुलरली यूज्ड इन ई बिजनेस ट्रांजैक्शन। यस, पेमेंट करने के लिए आजकल हम कई प्रकार के ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे का तो आप इस्तेमाल करते होंगे, पेटीएम का भी इस्तेमाल करते होंगे। इतना ही नहीं, खाना मंगाना है तो स्विगी, जोमेटो का इस्तेमाल करते होंगे। टैक्सी बुक करनी है, ऑटो लानी है तो आप ओला का इस्तेमाल करते होंगे। तो उसका स्कोप बहुत बढ़ गया है, वो 6 डायरेक्शन में बढ़ गया है। कितने डायरेक्शन में? 6 डायरेक्शन में। और ये 6 के 6 पॉइंट्स आपको याद करने हैं, तो अभी के अभी आपने इसको याद करना है। पहला है B2B, यानी 2 बिजनेसमैन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसके लिए नाम दिया B2B। दूसरा, बिजनेसमैन का कंज्यूमर के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है तो B2C। तीसरा, उसका उल्टा कर दो, B2B पहला, बाद में इसका कैसे ऑपोजिट करेंगे देखते। पहले B2B, दूसरा B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, तीसरा कंज्यूमर टू बिजनेस यानी C2B, और चौथा कंज्यूमर टू कंज्यूमर। पहला था B2B, चौथा है C2C। B2B, चौथा C2C। इन दोनों के बीच में क्या था? B2C एंड C2B। ऐसे याद करना, तो 4 हो गए। नेक्स्ट इज B2A एंड C2A। B2A यानी बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड C2A यानी कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, टेंशन ना ले। ये तो याद करने के लिए मैंने आपके लिए स्लाइड रखा है, टेक द स्क्रीनशॉट अगर आप चाहें तो। फ्रेंड्स, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले B2B क्या होता है? स्कोप ऑफ ई बिजनेस आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट वगैरह में पूछा जा सकता है, इसके लिए खास मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया दोस्तों। अब B2B की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है? जो बायर्स एंड सेलर्स है वो दोनों बिजनेसमैन है। B2B यानी यहां पे बायर, एक पार्टी बायर, दूसरी पार्टी सेलर, दोनों के दोनों बिजनेस एंटिटीज है यानी बिजनेसमैन है। दोनों पार्टीज जो है ना आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं फॉर वैरायटी ऑफ सर्विसेज, यानी यहां पे कुछ भी बेचा और खरीदा जा सकता है। लेकिन ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है? 2 बिजनेसमैन के बीच में हो रहा है, इसके लिए इसको नाम दिया B2B। क्या क्या चीजें हो सकती है, लास्ट पॉइंट को आप पढ़ेंगे तो अपने आप समझेगा। दिस इंक्लूड सप्लाइंग एंसिलरी पार्ट्स, कंपोनेंट्स, यानी जैसे हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो उसके पार्ट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स की हम बात करते हैं। तो कुछ भी पार्ट्स, कंपोनेंट्स में अगर डील करना हो, मैन्युफैक्चरर्स के साथ बातचीत करनी हो, या कोई वैल्यू एडेड सर्विसेज लाइक कैटरिंग सर्विस किसी को प्रोवाइड करनी हो, या मैन पावर को रिक्रूट करना हो, मैन पावर प्रोवाइड करना हो, तो इसमें 2 बिजनेसमैन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। जैसे बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो मैन पावर कंपनीज को सप्लाई करती हैं। HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हम बात करें तो कई बार वो लोग ह्यूमन रिसोर्स को सप्लाई करते हैं। तो 2 बिजनेसमैन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है किसी भी चीज को लेकर। फॉर एग्जांपल, हम किसी को पार्ट्स खरीदने हैं, होंडा कंपनी को पार्ट्स खरीदने। होंडा कंपनी अपने व्हीकल के सारे पार्ट्स खुद प्रोड्यूस नहीं करती, क्योंकि एक व्हीकल में हजारों पार्ट्स लगते हैं, ग्लास के, प्लास्टिक के, रबर के, मेटल के। तो ये सारी चीजें कंपनी खुद नहीं करती, छोटी छोटी इंडस्ट्री से वो पार्ट्स लिए जाते हैं। तो 2 बिजनेसमैन के बीच में ट्रांजैक्शन हो सकता है पार्ट्स को लेकर, कंपोनेंट्स को लेकर, या कोई भी सेवा अगर एक दूसरे के साथ लेनी है या प्रोवाइड करनी है। तो आगे बढ़े दोस्तों। नेक्स्ट इज B2C। यहां पे बिजनेसमैन कंज्यूमर को सर्विस दे रहा है, गुड्स दे रहा है। अब यहां पे क्या हो रहा है? कस्टमर प्रोडक्ट को सर्च करता है अपनी वांट्स को, अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, कई बार आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हो तो आप सर्च करते हो, कोई वेबसाइट पे जाते हो। फॉर एग्जांपल, आप फ्लिपकार्ट पे चले गए, अमेजोन, मिंत्रा एक्सेट्रा, आप किसी भी वेबसाइट का, अभी तो कई सारे वेबसाइट्स आ गए। तो यहाँ पे क्या होता है? कस्टमर को आसानी से प्रोडक्ट सर्विस वहीं पे मिल जाता है, सर्विस वारंटी क्लेम सब वहां पे मिल जाता है। तो B2C में क्या हो रहा है? बिजनेसमैन एक तरफ है और दूसरी तरफ कस्टमर है, इसके लिए इसको नाम दिया B2C। बिजनेसमैन एक तरफ और दूसरी तरफ कौन है? कस्टमर यानी कंज्यूमर्स हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? कंपनी अपने वेबसाइट पे मार्केटिंग करती है वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज का। यस, कई सारे रेंज उनकी रहती है मार्केटिंग एक्टिविटीज, यानी कई सारे प्रोडक्ट्स का वो प्रमोशन करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, वहाँ पे आपको रिव्यूज़ देखने को मिलती है प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में। फिर आप डिसाइड करते हो कि मुझे प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है, नहीं करना है, लेना है, नहीं लेना है।
आपके दरवाजे तक वो डिलीवरी पहुंचाई जाती है। तो ये सारी चीजें होती है ऑनलाइन बिजनेस में बिटवीन B2C में। इतना ही नहीं, B2C की बात करें तो ऑनलाइन शॉपिंग लोग ज्यादा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट कम रखा जाता है, हमेशा डेली डिस्काउंट आपको मिलते रहेंगे, कोई ना कोई स्कीम आपको दिखाई देगा। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस के खर्चे कम होते हैं, दुकान लगाने के इनके खर्चे नहीं होते, तो वो कोशिश करते हैं कि लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करें। तो यहाँ पे जानबूझ के प्राइसेस कम रखा जाता है, सस्ता और अच्छा देने की कोशिश की जाती है। एग्जाम्पल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एक्सेट्रा, आप कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज C2B। C2B क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, कंज्यूमर कुछ स्पेसिफिक सर्विस रिक्वेस्ट कर रहा है, आप कुछ खास तरह की सेवा चाहते हैं बिजनेसमैन से, तो आप ऑनलाइन ये अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना क्या सर्विस चाहते हैं, आप अपना प्राइस वगैरह कोड कर सकते हैं, फिर जो रिलेटेड पार्टीज होंगे वो आपको कांटेक्ट करेंगे। मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दे सकता हूं, लास्ट पॉइंट पे आप देख सकते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपको पेस्ट कंट्रोल सर्विस चाहिए, या आप घूमने के लिए जाना चाहते हो तो आपको टैक्सी सर्विस चाहिए। हमारे परिवार के इतने लोग हैं तो हमें इतना टेम्पो या इतना टैक्सी चाहिए, इतने समय के लिए, इतने दिन के लिए चाहिए, तो आप बार्गेन कर सकते हो कितने में मिलेगा, जहाँ से सस्ता अच्छा मिलेगा वहाँ से आप ले सकते हो। या फिर मेरे दरवाजे तक आपने खाना पहुँचाना है, तो हम लोग कई बार कई सारे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, या हमको बोलते हैं कि आप हमारे घर तक या ये पर्टिकुलर जगह तक आप चीज़ें पहुंचा सकते हो क्या। तो यहाँ पे कंज्यूमर सर्विस ले रहा है, गुड्स ले रहा है, किससे, बिजनेस से ले रहा है, तो इसके लिए इसको नाम दे दिया गया, क्या नाम दिया, C2B, यानी कंज्यूमर टू बिजनेस। अ कंज्यूमर पोस्ट इज रिक्वायर्ड विद अ सेट ऑफ बजट लाइन, यानी आप पोस्ट डालोगे ऑनलाइन इंटरनेट पे अपनी रिक्वेस्ट, जो भी आपका बजट लाइन है, और कंपनी उसको रिव्यू करेगी और कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब फिर बिड लगाई जाएगी, यानी आपस में बातचीत की जाती है, बिडिंग की जाती है, बोली लगाई जाती है, और दोनों अगर पार्टी सेटिस्फाई होते हैं तो फिर वो डील फाइनल हो जाती है। नेक्स्ट इज C2C, दो कंज्यूमर्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। बेस्ट इज OLX की हम बात करते हैं, आपने सुना रहेगा। एक कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन जो है प्रोडक्ट के डिटेल्स डालता है, दूसरा कंज्यूमर्स को कांटेक्ट करता है, तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी, एक मिडिलमैन कौन है, एक वेबसाइट है। एक वेबसाइट के माध्यम से दो कंज्यूमर्स के बीच में क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसके लिए इसको नाम दिया C2C। इट इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रॉनिकली फैसिलिटेटेड ट्रांजैक्शंस बिटवीन टू कंज्यूमर्स थ्रू सम थर्ड पार्टी। कंज्यूमर ने पोस्ट किया अपना आइटम फॉर सेल के मेरे को ये चीज बेचनी है, और बाकी के कंज्यूमर्स उसको बिड लगाते हैं, पूछते हैं कुछ भाव कम हो सकता है क्या, इतने में मिल सकता है क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साइट्स सिर्फ इंटरमीडिएट यानी मिडिलमैन का काम करती है, ताकि दो कंज्यूमर्स को आपस में ट्रांजैक्शन करने में आसानी हो। तो इंटरनेट के माध्यम से ये एक स्पेस प्रोवाइड की गई कि कंज्यूमर ग्रुप्स फॉर्म किए जा सकते हैं, आपस में वो लोग डील कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप शिकायत कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट वही है, रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स, आपकी कंप्लेंट सुनी जाएगी और सॉल्व की जाएगी। बेस्ट एग्जांपल है, उस वेबसाइट का नाम है eBay। यहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई चीटिंग होता है तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इज फिफ्थ वन, B2A। B2A क्या होता है, यहाँ पे बिजनेसमैन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी सरकारी डिपार्टमेंट की हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन यानी सरकारी डिपार्टमेंट की हम बात करें, तो बिजनेसमैन सरकारी डिपार्टमेंट से कुछ चीजें ले सकता है। क्या ले सकता है, सेकेंड पॉइंट वहां पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया, पहले उसको समझिए। फॉर एग्जाम्पल आपको आजकल रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है कंपनीज का। टैक्स पे करनी है तो आप ऑनलाइन भी टैक्स पे कर सकते हो। कोई परमिशन परमिट लेना है तो आप ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट जमा करके वहां से परमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पे बिजनेसमैन एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ चीजें ले रहा है। तो इन B2A ऑल ट्रांजैक्शन कंडक्टेड बिटवीन डैश एंड डैश बिजनेस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी सरकारी डिपार्टमेंट। वहां पे एग्जांपल दिया गया है, कंपनी को रजिस्टर करना हो, टैक्स पे करना हो, कोई परमिशन लेना हो, लाइसेंस लेना हो, तो वो भी आसान हो गया। इतना ही नहीं, B2A के बाद नेक्स्ट इज C2A। C2A में यानी कंज्यूमर टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है बिटवीन इंडिविजुअल्स यानी पब्लिक एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी सरकारी डिपार्टमेंट। बेस्ट एग्जांपल्स आपके सामने रखे गए हैं, जैसे कि आपको पासपोर्ट लेना है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड निकालना हो तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, फटाफट से चीजें निकलती हैं। पैन कार्ड कैसे ऑनलाइन अप्लाई करके निकाला जाता है उसका मैं अलग से वीडियो आपके लिए बना रहा हूं बहुत जल्द, ताकि फटाफट से आपके लिए चीजें आसान हो जाए। रिसेंटली मैंने मेरे बेटे को बताया तो उसने फटाफट से ऑनलाइन आधार कार्ड निकाल दिया, इवन उसने ड्राइविंग लाइसेंस भी निकाला, ऑनलाइन अप्लाई किया। कोई एजेंट वेजेंट की जरूरत नहीं है, ये मिडिलमैन बहुत पैसा खाते रहते हैं।
तो ये आज के ज़माने में आपको चीज़ें प्रोवाइड की गई है कि आप ऑनलाइन सरकार से कई सारी चीज़ें ले सकते हैं। मतलब आपको कुछ परमिशन लाइसेंस वगैरह चाहिए तो आसानी से मिल सकता है। दैट इज C2A यानी कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। कंज्यूमर ले रहा है तो C2A, बिजनेसमैन कुछ परमिशन ले रहा है तो वो B2A। याद रहेगा फ्रेंड्स। तो ये 6 चीज़ें स्कोप में आती है। तो स्कोप में 6 चीज़ें आती है, प्लस मैंने इसके एग्जाम्पल्स भी आपके सामने ये लिख के रखे हैं ताकि एग्जाम में कभी कभी मैचअप वगैरह में पूछा किसका कौन सा एग्जाम्पल है तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके लिए खास आपके लिए मेहनत करके स्लाइड बनाई गई है, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। एग्जाम्पल्स मैं आपको बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेनिफिट्स और एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस के प्लस पॉइंट क्या है? हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, प्लस भी होता है माइनस भी होता है। पहले हम प्लस पॉइंट्स। ईज ऑफ फॉर्मेशन यानी इजी फॉर्मेशन, इसको शुरू करना बहुत आसान है। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस यानी दुकान लगाना, पुराने टाइप का बिजनेस को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस यानी दुकान लगानी हो ना तो उसमें बहुत मगजमारी करनी पड़ती है, सेटअप लगाना पड़ता है, दुकान का खर्चा करना पड़ता है। जबकि ये आप ऑनलाइन बिजनेस अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो इसको शुरू करना बहुत आसान है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही लो है, ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जबकि आप दुकान लगाने बैठोगे ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ कंपेयर करोगे तो ट्रेडिशनल बिजनेस में खर्चा ज्यादा होता है। दुकान आप भाड़े पे भी ले रहे हो तो भाड़े का एग्रीमेंट करना पड़ेगा, भाड़ा आपको देना पड़ेगा, डिपॉजिट देना पड़ेगा, दुकान का फर्नीचर, फिटिंग, डेकोरेशन एक्सेट्रा, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। जबकि यहाँ पे आपको ऐसा कुछ जो है खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस आप कम लोगों की मदद से ये बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट यहाँ पे कम है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। तीसरा पॉइंट है कन्वीनियंस यानी सहूलियत। अब क्या होता है, यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से ना 24/7 सर्विस अवेलेबल है, यानी पूरा साल आप यहाँ पे बिजनेस आपको बेनिफिट मिल सकता है। जबकि दुकानें जो होती है ना हफ्ते में एक दिन बंद होती है। आपके एरिया में भी जो दुकानें हैं हफ्ते में एक दिन बंद होती है, और कई बार ना हमें छुट्टी के दिन याद आता है, अरे हमें ये लेना है, अरे वो लेना है, ओ शिट ये बंद है वो बंद है। ऑनलाइन में आपको ऐसा कुछ बंद नहीं मिलेगा, हमेशा वो चीज़ें चालू रहती है, आप जब चाहो शॉपिंग कर सकते हो। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। 24/7 आपके लिए सर्विस अवेलेबल है दोस्तों, 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के, यानी पूरा साल आप शॉपिंग कर सकते हो। बस आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। नेक्स्ट स्पीड, यानी यहां पे आप फटाफट शॉपिंग कर सकते हो। क्लिक ऑफ माउस, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो क्लिक ऑफ माउस, या फिर आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने टच स्क्रीन का इस्तेमाल करना है। फटाफट से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और जल्द से जल्द आप तक प्रोडक्ट पहुंचाने की कोशिश की जाती है ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े, पूरी कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे ये प्लस पॉइंट है कि आप आधी रात को भी आप चाहें तो ऑर्डर दे सकते हैं और अपने काम पे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थे इसके एडवांटेजेस। और भी कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 इज ग्लोबल एक्सेस। ग्लोबल एक्सेस की बात करें तो इंटरनेट की कोई बाउंड्री नहीं होती है, यानी ये पूरे वर्ल्ड में आप बिजनेस कर सकते हो। अमेजॉन की बात करते हैं, अमेजॉन पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्ट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ये सेलर के लिए प्लस पॉइंट है कि वो ग्लोबल मार्केट को एक्सेस कर सकता है, जहां डिमांड है वहां तक प्रोडक्ट पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन की वजह से पॉइंट नंबर 6 वी आर मूविंग, यानी मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी। आज कागज के बगैर जो है ट्रांजैक्शन हो रहा है, हर चीज़ आपके मोबाइल में है, आपने कितना पेमेंट किया सब रिकॉर्ड उसमें ऑटोमेटिक आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क है वो बहुत ही कम हो गया है। पॉइंट नंबर 7, गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट ने भी इस प्रकार का एनवायरनमेंट किया, तभी तो फॉरेन की इतनी सारी कंपनी आज हमारे देश में बिजनेस कर रही है। आप लोग भी ऑनलाइन बहुत कुछ मंगाते होंगे, डेफिनेटली यस। नेक्स्ट इज इजी पेमेंट। यहाँ पे आपके लिए पेमेंट के कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप फोन से पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, सीओडी भी अवेलेबल रहता है, जो आपको ठीक लगे। कई मोड ऑफ पेमेंट आपके लिए अवेलेबल है, तो ये प्लस पॉइंट है। जबकि दुकानदारों से हम शॉपिंग करने जाते हैं तो कई बार वो लोग बोलते हैं नहीं हम कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, हम चेक एक्सेप्ट नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, छुट्टा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। अब आते हैं इसके माइनस पॉइंट्स। माइनस पॉइंट्स में पहला पॉइंट है लैक ऑफ पर्सनल टच। यहाँ पे ना आप प्रोडक्ट को टच और फील नहीं कर सकते। कई बार हम लोग इंडियंस की आदत होती है, कपड़े की क्वालिटी चेक करते हैं,
तो टच एंड फील करके देखते हैं, जो यहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट है। आप प्रोडक्ट की क्वालिटी कभी चेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्क्रीन पे तो आपको सिर्फ उसके कलर देखेंगे, लेकिन क्वालिटी चेक करने के लिए आपको टच और फील करना बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ पे मिसिंग है, जो इसका माइनस पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे डिलीवरी टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। ऑफलाइन शॉपिंग जब आप करते हो, ऑफलाइन दुकान पे गए, पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया, घर पे लेके आ गए। ऑनलाइन में क्या होता है, वेटिंग पीरियड होता है, 1 दिन 2 दिन, कभी कभी 4 दिन 5 दिन भी लग जाती है। तो ये माइनस पॉइंट है कि आपको फटाफट चीज़ें मिलने वाली नहीं है। पॉइंट नंबर 3, सिक्योरिटी इश्यूज। कई बार ऑनलाइन स्कैम होते हैं, आपके साथ चीटिंग हो सकती है। एक बंदे ने ऑनलाइन मोबाइल मंगाया, उसके जगह उसको साबुन का टुकड़ा रख के दिया, अच्छा झाग निकलेगा, तो ऐसा हो सकता है। या हैकर से हमें कई बार खतरा होता है, अगर वो हमारे कार्ड के डिटेल्स एक्सेट्रा का मिसयूज़ करते तो हमें तकलीफ हो सकती है। पॉइंट नंबर 4, कभी कभी ना गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है। यस, गवर्नमेंट की बात करें ना, कभी कभी वो हमारे बिजनेस पे इंटरफेयर करती है। जैसे 1 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था मार्च में, याद कीजिए 21 दिन का जो लॉकडाउन लगा था मार्च में, क्या हुआ था उस टाइम पे, सरकार ने बैन लगा दिया था कि सिर्फ एसेंशियल कॉमोडिटीज की डिलीवरी होगी, बाकी आप चीज़ें जो हैं वहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते ऑनलाइन। उस टाइम पे वो रूल बनाया गया था, और फिर फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सिर्फ एसेंशियल कॉमोडिटीज आपको जो है दे रहे थे, बाकी चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं कर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, तो ये माइनस पॉइंट है। पॉइंट नंबर 5, हाई रिस्क। अब क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है बिटवीन पार्टीज, तो यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं। लीगल एक्शन कई बार लेना बहुत मुश्किल होता है, तो ये माइनस पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, आज हमने ई बिजनेस में क्या क्या सीखा, उसका इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कई सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं। जितने आपको याद होते हैं 5-6 आप लिख सकते हैं, बाकी छोड़ दीजिए। स्कोप में बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई, 6 पॉइंट्स वो आपको याद करने हैं विद एग्जाम्पल्स। प्लस आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स यानी एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस की हमने बात की। स्कोप ऑफ ई बिजनेस कभी कभी अलग से भी पूछा जा सकता है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको ना मेरे और वीडियोस देखनी है तो 3 ऑप्शन है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे तो कई सारे वीडियोस का लिंक दिया रहेगा। दूसरा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, IMROC सर मेरी आईडी है, IMROC सर लिखा हुआ नीचे स्क्रीन पे भी ROC सर, तो IMROC सर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। वहाँ पे क्या होता है, जब भी मैं कोई वीडियो रिलीज करता हूँ ना, तो उसका एक ट्रेलर वहाँ पे मैं पोस्ट कर देता हूँ। इसी बहाने लोगों को पता चलता है कि आज कौन से वीडियोस रिलीज हुए। काम का होता है तो वो जाके वहाँ पे देख सकते हैं अलग से यूट्यूब पे जाके। ये उनके लिए जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बाकी तो सब्सक्राइब करेंगे तो फ्यूचर वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। चॉइस इज योर्स, कंपल्शन कुछ भी नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। इतना ही नहीं दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। सपोज आपको मेरा कोई खास वीडियो देखना है और वीडियोस आपको मेरे चाहिए, तो प्रोसीजर वहाँ पे लिखा हुआ है। आप जैसे ही मेरे चैनल स्टडी टिप्स पे क्लिक करोगे ना, तो होम पेज ओपन होगा। होम पेज ओपन होगा तो वहाँ पे प्लेलिस्ट वर्ड दिखेगा, वहाँ क्लिक कीजिएगा और वहाँ पे आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे, चैप्टर वाइज स्टैंडर्ड वाइज, है ना। फोल्डर्स बने हुए हैं, प्लेलिस्ट का मतलब होता है फोल्डर्स, वहाँ पे बने हुए हैं चैप्टर वाइज एंड स्टैंडर्ड वाइज। 11th के, 12th के, OCM के, बिजनेस स्टडीज़ के कई सारे वीडियोस बने हुए हैं। प्लस मोटिवेशनल वीडियोस का अलग से फोल्डर है, FY BCom के, SY BCom के, TY BCom के कई सारे वीडियोस मैंने बना के रखे हुए हैं। आप जो चाहें वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।